अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग आज हाजिर हुए हैं केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक, जो कि केमिस्ट्री के नहीं, चैप्टर नंबर 7 के लास्ट टॉपिक है, जो आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों के पास ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके हम लोग इंशाल्लाह समरी लेक्चर की तरफ आएंगे मंडे वाले दिन। ठीक है, लाइव इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप लोगों ने ध्यान देना है आज के टॉपिक के ऊपर सिर्फ, क्योंकि आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पिछले टॉपिक से रिलेट कर रहा है, पिछले टॉपिक अलग थे, ये वाले टॉपिक अलग है। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सीखी थी कि चीज़ें बनती कैसे हैं। आज हम लोग अलग टॉपिक सीखेंगे, ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, मेटल का क्या रोल होता है, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव होता है। भाई आप लोगों ने ऐसी ट्रिक आज आप लोगों को बताने वाला हूँ लास्ट में, याद रखिएगा, जिससे आप लोग क्या करोगे, मेटल के बारे में जान जाओगे कि कौन सा मेटल देख के नाम सुन के आप लोग पहचान जाओगे भाई ये रिएक्टिव है या नहीं है। ठीक है, मतलब आप लोग प्रोडक्ट टेबल खोलोगे, लिस्ट देखोगे, भाई यहाँ पे कोई भी मेटल, सपोज करो कॉपर है, जिंक है, कोई भी मेटल है, ठीक है, उसके बारे में ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग इजीली उसको बता सकोगे कि ये रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, या कम रिएक्शन शो करता है, स्लो रिएक्टिव है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, जिस तरह का भी एमसीक्यूज आएगा, जिस तरीके का भी आप लोगों के पास सवाल आएगा, आप लोग इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन, जो आप लोगों के पास टॉपिक्स हैं, पहले टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, फिर उसकी तरफ ट्रिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो रिलेटेड है ऑक्साइड्स के मुताबिक। ठीक है, तो हम लोग बगैर टाइम जाए कि ऑक्साइड्स को सीखते हैं कि पहले ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स लफ्ज किससे निकला है? ऑक्सीजन से। तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल प्ले कर रहा होगा, कोई चीज़ ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन कौन है? लाजमी ऑक्सीजन के बगैर ऑक्साइड्स नहीं बनते। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ये एक बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? बाइनरी कंपाउंड। अब बाइनरी का क्या मतलब होता है? बाय मीन टू। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास दो एटम्स हो। ठीक है, दो डिफरेंट एटम्स हो, एक तरह के जितने मर्जी हो वो नहीं होगा बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है दो डिफरेंट एटम्स का कंबाइन होना। अब बाइनरी कंपाउंड इसको क्या बोला गया? एक तो हमें पता चल गया भाई एक तो ऑक्सीजन होगा, बाकी क्या होगा दूसरा। तो मैंने क्या कहा कि एक बाइनरी का मतलब है दो। ठीक है, इसका मतलब होता है टू एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें दो एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो आप लोगों के पास क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं। अब वो दो डिफरेंट एलिमेंट कौन से होंगे? एक तो हमें पता चल गया, एक तो ऑक्सीजन होना है, एक तो ऑक्सीजन होना है। दूसरा क्या होगा? दूसरा कोई भी मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटलाइड हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? कोई भी मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, मेटलाइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक ऑक्साइड होना लाजमी है, एक ऑक्सीजन होना लाजमी है। विदाउट ऑक्सीजन ऑक्साइड्स नहीं बनते। समझ आ गई? तो अब यहाँ पे देखो, हम लोग सपोज करते हैं कोई भी ऑक्साइड बना लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सबसे आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अलावा कोई और लेते हो, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो जो भी आप लोग लेते हो। ठीक है, अभी देखो ये जो आप लोगों के पास ऑक्साइड्स नहीं है, ठीक है, और हम लोग एक ऐसा ऑक्साइड ले लेते हैं जिसमें दो एलिमेंट, दो से ज्यादा, मतलब कि सेम एलिमेंट्स आ जाए। अब मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास सेम एटम्स नहीं होने चाहिए, डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। इस तरीके से Na2O, मैंने यहाँ पे लादा इसलिए लिखा है Na2O। देखें, अब आप लोग ये तो बोलेंगे ये तो तीन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे बोलेंगे तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीन एलिमेंट्स जरूर है, तीन एलिमेंट्स जरूर है, लेकिन देखो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डिफरेंट है, दो डिफरेंट एलिमेंट। सेम जितने मर्जी हो उसकी परवाह नहीं करनी। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। एक क्या है इसमें अंदर? कार्बन है, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये चीज हमें बता रही हो कि दो डिफरेंट एलिमेंट। अब ये दो हैं, तो दो होने की वजह से इनको हम लोग ऑक्साइड्स का नाम देते हैं कि ये बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, ऑक्साइड्स हमेशा क्या होंगे? बाइनरी कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स मतलब कि दो एलिमेंट से मिलकर बने हो, दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हो। एक उसमें कंपोजिशन में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। सेकेंड, उसके पास दूसरा कोई भी हो सकता है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटलाइड हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है एलिमेंट। ठीक है, लेकिन एक ऑक्सीजन होना लाजमी है। देखिए सबके पास एक एक ऑक्सीजन लाजमी है, ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऑक्सीजन होना जरूरी है। समझ आ गई? अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो बेसिकली इसकी तीन टाइप्स है। ठीक है, बेसिकली इसकी तीन टाइप्स हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं एसिडिक ऑक्साइड, सेकेंड है बेसिक ऑक्साइड,
और जो थर्ड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सही है, समझ आ गई। पेन पेपर उठाओ, साथ लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बेसिकली वहां से रोकना है, ठीक है, वीडियो को वहां से पॉज करना, जहां से समझना है नोट डाउन करके फिर आगे की तरफ जाओ, या फिर बिल्कुल ब्लैंक होके बैठो, बिल्कुल खाली होके, बिल्कुल आप लोग ने पेन पेज नहीं टच करना। अभी फिलहाल समझो, लेक्चर को सुनो मुझे, फिर उसके बाद आप लोग अपने नोट्स बनाने की तरफ जाना, ठीक है। तो दोनों में से जो भी काम करना है मर्जी आप लोगों की, ठीक है। अब आ जाते हैं एसिडिक ऑक्साइड की तरफ, लेकिन साथ साथ की पॉइंट्स नोट करते जाओ, ठीक है। मैं इतनी मुश्किल तरफ नहीं जा रहा, बहुत आसान लफ्जों में, बहुत इजी लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो आपके लिए रिमेंबर करना, याद करना आसान हो जाएंगे। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे, याद रखना, एसिडिक ऑक्साइड वो होंगे जो कि किससे मिलके बने होंगे, नॉन मेटल से, ठीक है। पहली चीज याद रख लेनी है, पहले मैं लफ्ज लिख रहा हूँ लेकिन मुंह से ज्यादा बोल रहा हूँ, उस चीज को तवज्जो देनी है। एसिडिक ऑक्साइड किससे मिलके बने होंगे, नॉन मेटल से। मतलब क्या, उसके पास एक ऑक्सीजन होगा लेकिन दूसरा मेटल नहीं होना चाहिए, कोई भी नॉन मेटल होना चाहिए, कोई भी नॉन मेटल होगा तो वही आप लोगों के पास एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। अब सेकंड, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जब रिएक्शन करते हैं, व्हेन रिएक्ट विद वाटर H2O, दे फॉर्म एसिड, ठीक है। अब ये जो मेटलिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, या जो नॉन मेटल से मिलकर बने हुए ऑक्साइड होते हैं, इनको एसिडिक ऑक्साइड इस वजह से बोला जाता है कि जब भी ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप लोगों के पास कौन से एसिड बनाते हैं, एसिड, आप लोगों के पास एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं, समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिस तरीके से कोई भी एक नॉन मेटल लो, जिस तरह कार्बन, उसके साथ ऑक्सीजन को अटैच करवा दी, जिस तरह सल्फर, उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करवा दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये वाली जो चीजें हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये आप लोगों के पास एसिडिक ऑक्साइड है। अब कैसे पता चलेगा कि ये, तो हम लोगों ने एक, आप लोगों को मैंने बता दिया, एक आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, एक ट्रिक यहाँ पे ऐसा ऐसा आप लोगों को समझ आ रही है कि भाई जो नॉन मेटल के साथ मिलेंगे ना, जो ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ मिलेगा वो एसिडिक होंगे, जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ मिलेगा वो ऑक्साइड क्या होंगे, आप लोगों के पास एसिडिक होंगे, ठीक है। एग्जांपल से आप लोग रिएक्शन देख लें, रिएक्शन कैसे होगा। हम लोग इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन करवाता हूँ, दूसरा आप लोगों ने करके मुझे सेंड करना है, डन लिखना है कमेंट के अंदर, ठीक है, अभी साथ साथ, ठीक है। आप लोग देखिए जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, दोनों में से मैं एक करवा देता हूँ। अब सल्फर डाइऑक्साइड उठाई, या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उठाई, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, H2CO3, क्या बनेगा, H2CO3, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये होता है नाइट्रिक एसिड, इसको बोला जाता है। तो SO2 मिलके क्या बनाएगा, ठीक है। ये आप लोग करके इसी तरीके से रिएक्शन होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवाओगे, यहाँ SO3 की जगह क्या आ जाएगा, SO3 आ जाएगा। रिएक्शन सेम होते हैं, मैं एक एक करवा रहा हूँ, एक एक आप लोगों के लिए भाई प्रैक्टिस करनी है साथ, ठीक है। तो तब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, समझ आ गई है कि ये H2CO3 बना है और यहाँ पे SO2 होता तो यहाँ SO3 हो जाता, बस बनाओ, क्या बनेगा, उसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड, समझ आ गई है। अब याद रखिएगा कि आप लोगों ने जिस तरह करते जाना है, डन कमेंट साइड में लिखते जाना है कि आप लोगों को समझ आ गई है, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट अगर रिव्यू करूंगा, मैं आके देखूंगा कि भाई आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। और जो क्वेश्चन जिस चीज़ की समझ जहाँ से ना आए वो वहाँ से पूछनी है, ठीक है। लाजमी आप लोग वहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लें, या वो जगह स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बता सकते हैं, या फिर कुछ टॉपिक की जगह पे आप लोग लिख के बता सकते हैं भाई यहाँ से समझ नहीं आई तो वो हम लोग दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, या नोट्स से उसको कंपेयर करके आपको पिक्चर भेज जाएगी कि आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। अब आ जाते हैं बेसिक ऑक्साइड की तरफ, ठीक है। एज इसके साथ कंपेयर करते जाएं, आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना। अब हमने कहा कि जो एसिडिक ऑक्साइड है वो किससे मिलके बनते हैं, नॉन मेटल से। तो जो बेसिक ऑक्साइड है वो किससे मिलके बनेंगे, मेटल से, ठीक है, समझ आ गई। तो ये किससे मिलके बने होंगे, मेटल से। एक मेटल होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा, एक मेटल होगा, पहले मेटल जुड़ा होगा, फिर ऑक्सीजन जुड़ा होगा, वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। मेड अप ऑफ मेटल्स ओनली। मेटल्स कौन से ग्रुप के मेटल्स, ग्रुप 1 and 2, ठीक है। बेसिकली याद रखना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, ठीक है। ग्रुप 3 मेटलाइड आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, मेटलाइड, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ही मेटल यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखे हुए भी हैं। ग्रुप 1 क्या है, सोडियम डाइऑक्साइड, और दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दो मैंने इसलिए लिखे हैं,
ये आप लोगों को पता चले ग्रुप सोडियम ग्रुप 1 से है, कैल्शियम ग्रुप 2 से है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम भी हो सकता था, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, उनसे बनने वाले ऑक्साइड आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। याद रखिएगा ग्रुप 3 के नहीं इन्वॉल्व करने, क्यों, क्योंकि वो मेटलाइड हो जाते हैं, वो मेटलाइड से हमेशा एम्फोटेरिक सब्सटेंस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनते हैं, समझ आ गई। अब आ जाते हैं इसके बारे में जानते हैं कि मेटल बेसिक ऑक्साइड को हम लोगों को चलो इस तरीके से तो पता चल गया, अब रिएक्शन से कैसे पता चलेगा कि ये मेटालिक ऑक्साइड है या ना बेसिक ऑक्साइड है या नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों के पास ऐसे मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, जब भी ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप लोगों का बेस कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो बेसिक होगा, वो क्या होगा, उसकी नेचर बेसिक नेचर होगी, ठीक है, बेसिक कंपाउंड होगा, वो एसिड नहीं होगा। रिएक्शन करवा के देख लें, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लोगों के पास कैल्शियम ऑक्साइड उठाया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आप लोगों के पास वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम हाइड्रो OH ऑल्टोइस हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। अब ये देखें OH है ना, जिसके पास OH होता है वो एसिड नहीं होता, वो बेस होती है, क्या होती है, बेस। जिसके पास OH होता है वो बेस होती है, जिसके पास H आ जाए वो एसिड होता है, जिसके पास देखो और चला जाना H आया है ना वो एसिड होता है, जिसके पास OH आ जाए वो बेस होती है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, इस रिएक्शन को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस रिएक्शन को कैसे आप लोग समझोगे। कैल्शियम, एक चीज याद रखनी है, और वहां से हमारे पास कैल्शियम दो हिस्सों में टूटता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन में। यहाँ से वाटर दो हिस्सों में टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके OH बना लेंगे और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों के पास बना है, ठीक है, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम और OH, इसके पास चार्ज होता है +2, इसके पास होता है -1, OH के पास हमेशा चार्ज होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, कैल्शियम के साथ 1 आ गया, OH के बाद होल में 2 जाएगा, क्योंकि ये OH के साथ दोनों के साथ 2 आएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, बाकी O और H मिलकर OH बना देंगे, वो किसी और कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ गई, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये वाटर इसमें OH ही हमें बताता है कि ये बेस है, क्या है, बेस है। अगर सोडियम का करवाना चाहो तो देखो, सोडियम का तुम लोग खुद करवाओ, सोडियम फर्स्ट मेटल पहले ग्रुप से, वो ऐसे होगा कि आप लोग क्या करोगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, दोनों 1 ही 1 है ना, साइन तो नीचे नहीं लिखते, आप लोगों को पहले सिखाया गया है, तो ये आ जाएगा Na1 OH 1, तो क्या हो जाएगा NaOH, तो सोडियम से क्या बन जाएगा NaOH, तो OH इसके पास भी है, तो हमें पता चल गया ये क्या है, बेस है। तो समझ आ गई कि बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनके रिजल्ट में जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं रिजल्ट में बेस बनती है, रिजल्ट में बेस बनती है, ठीक है। मैं ऊपर से रेज कर दूं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे, किस पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे, ठीक है। इस चीज को समझना, एम्फोटेरिक सबसे पहले समझते हैं कि एम्फोटेरिक होता क्या है, पहले एम्फोटेरिक को सीख लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स, ठीक है, ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करते हैं, एक्ट एज बोथ, या आप लोग बोल सकते हो दे हैव डुअल नेचर, दे हैव डुअल नेचर। डुअल इसको क्यों बोला जाता है, डुअल का मतलब दो तरह की, जिसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज हो, दो तरह की उसके अंदर केमिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल नेचर। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, डुअल नेचर कैसे होगी, ऐसे होगी, एक्ट एज बेस व्हेन रिएक्ट विद एसिड। अब इसको उल्टी तरह कर लें, एक्ट एज एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस। तो इससे समझा गई कि ये बेस के तौर पर काम करेगा जब ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, ये बेस बन जाएगी, खुद बेस हो जाएगी, रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, एसिड के साथ, और जब भी ये एसिड के तौर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड बन जाएगी, ठीक है। याद रखना है एसिड के तौर पर कब बिहेव करेगा, जब ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और बेस के तौर पर कब रिएक्ट करेगा, जब वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसका उलट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों नेचर शो कर रहा है। देखें
बेस के तौर पर भी काम कर रहा है और एसिड के तौर पर भी काम कर सकता है। जो दोनों के तौर पर काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये मिलके किससे बने होते हैं? ठीक है, अब इसकी एक और ट्रिक बता रहा हूँ भाई, ये याद रखनी है कि आप लोगों के पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिस तरह बताया ना, ये नॉन मेटल से होगा, ये मेटल से होगा, और ये किससे होगा? अब इसको देखना है, इसकी ये ज्यादातर बने होंगे ट्रांजिशन से, ये ट्रांजिशन मेटल्स होंगे या फिर नोबल मेटल्स होंगे। नोबल मेटल्स जानते हो ना, नोबल मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के तो नोबल मेटल्स होंगे। ठीक है, याद रखना है। तो अब इनकी एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों के पास जो लिखी गई है वो आप लोगों के पास लिखी गई है Al2O3 और जिंक ऑक्साइड्स वगैरह। ठीक है, तो एग्जांपल्स आप लोग ले लो। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लिखी हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, मतलब ये एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं। हम लोग बताते हैं Al2O3 का रिएक्शन, आप लोग जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, यहाँ पर Al की जगह जिंक आता जाएगा, बस आप लोग इस तरीके से परफॉर्म करना। सबसे पहले Al2 का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ। तो सिंपल आप लोग ये रिएक्शन को इस तरीके से याद रख लें, जनरल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, कि जब भी ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ तो आप लोगों के पास क्या बनेंगे? AlCl3। ठीक है, और साथ में वाटर। तो याद रखिएगा क्या चीज बनेगी? ये साल्ट है और साथ में वाटर, तो ये दो चीजें बनने वाली हैं। ठीक है, याद रखना, ऑक्साइड प्लस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, साल्ट और फॉर्मेशन वाटर की फॉर्मेशन करता है। याद रखना, एसिड और बेस जब मिलते हैं ना, साल्ट और वाटर बनता है दोनों केसेस में। ठीक है, साल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, जब भी एसिड और बेस मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस उठा लेते हैं Al2O3। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। तो फिर आप लोगों के पास क्या चीज बनेगी? AlCl3 और H2O। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ? अब मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको रिएक्शन को समझना। ठीक है, मैं उठा लेता हूं एक यहां से Al2O3, मैं बोलता हूं Al2O3 टूटेंगे दो हिस्सों में, एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन में। दो हिस्से यही है ना, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। हमें पता है कि एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से है तो इसके ऊपर +3 चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होगा। ठीक है, याद रखना, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 क्यों आया? क्योंकि ये ग्रुप नंबर 3 से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +3 चार्ज आएगा। ऑक्सीजन क्या है? ग्रुप नंबर 6 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2 चार्ज आ गया। अब HCl को तोड़ते हैं, HCl टूटेगा H पॉजिटिव, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 से है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, H पॉजिटिव आ गया। क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव 1 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, क्योंकि 7 ग्रुप से ही है। ठीक है, ग्रुप नंबरिंग याद हो, रिएक्शन बहुत आसान हो जाएंगे। अब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ मिलेगा तो ये दोनों मिलेंगे Al3Cl1। ठीक है, एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस है। जब क्रॉसिंग ओवर करवाओगे तो बीच में से प्लस और माइनस नहीं लिखते। ठीक है, इसको इसकी बेस में ले आना है, +3 को इसकी बेस में। तो रिजल्ट में आप लोगों के पास क्या बनेगा? Al1Cl3। तो आप लोगों के पास क्या बन गया? AlCl3। तो ये क्या चीज है? AlCl3। H और O दोनों मिलकर क्या बना देंगे? H2O। कैसे बनेगा? यहां पर बाहर में लिख रहा हूं कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव, या ऑक्सीजन लिख लेता हूँ O -1 +1, ये +2 था, -2 था। ठीक है, तो जब क्रॉस करवाओ ना, H इसकी बेस में 2 आ गया, इसके ऑक्सीजन आ गया तो H2O। तो देखो वाटर और AlCl3 कैसे बन रहा है, ये चीज याद रखनी है। बाकी हमने बैलेंस को क्वीन को बैलेंस किया हुआ, कोई उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं की हुई। ठीक है, बाकी बैलेंस बनने का तरीका यही है क्रॉसिंग का। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, कि आप लोगों ग्रुप नंबर पता हो, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, उनको क्रॉस कर दो, क्रॉसिंग में उनकी बेसिस में जाके लिख लो। जब बेसिस में लिखोगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। देखो 1 और 3 आ गया, लेकिन उसके साथ साइन नहीं लिखते होते, प्लस और माइनस जो ऊपर साइन होते हैं जब बेसिस में आते हैं तो साइन नहीं लिखते। इस तरीके से प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनती है। ठीक है, रिएक्शन बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है बस। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि Al2O3 का बेस के साथ। अब देखो यहाँ पर याद रखो, यहाँ पे किसके तौर पर बेस एक्ट कर रहा है? एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, तो यहाँ पे बेस के तौर पर काम कर रहा है। किसके तौर पर काम कर रहा है? बेस के तौर पर। अब यहाँ पे किसके तौर पर काम करेगा? यहाँ काम करेगा एसिड के तौर पर, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है।
क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो आप लोगों को जनरल रिएक्शन याद रखने के लिए एक चीज़ याद रखनी है, क्या होते हैं, ऑक्साइड प्लस बेस प्लस वाटर विल गिव अस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट बनता है, लेकिन कौन सा सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। देखिए कैसे L2O3 रिएक्शन करेगा NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर करवाया जाएगा रिएक्शन, और आप लोगों के पास बनेगा Na सोडियम एल्यूमिनियम और OH होल थ्राइस नहीं उसको बोल सकते क्योंकि इसके AOH होल 4 आएगा। अब आप लोग सोचोगे OH होल 4 कैसे आ गया, सोडियम का +1 एल्यूमिनियम का +3, टोटल कितने हो गए +4, OH का क्या आ गया, तो ये सही बनेगा ना। तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि देखो सोडियम का +1 था, एल्यूमिनियम का +3 था, ठीक है, तो और यहाँ पे साथ OH आया, उसका -1 होता है, और OH के ऊपर हमेशा -1 चार्ज आता है, ठीक है। तो अब ये दोनों का मिलाकर आप लोगों के पास कितना हो जाता है +4 और OH -1, तो क्रॉस करवाओ तो क्या हो जाएगा NaAlOH होल 4, ठीक है। 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगा, ठीक है, समझ आ गई है। बाकी इसको बैलेंस करना आसान होता है, 2 यहाँ पे लगाया 2 यहाँ पे लगाया, ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस इसलिए किया जाता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो एक साइड पे है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो दूसरी साइड पे है, दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। बैलेंसिंग 9th में आप लोगों को सिखाई गई है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग की तरफ के बहुत ज़्यादा टाइम हो जाना है, इसलिए हम लोग सिर्फ रिएक्शन को सीखेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, और आप लोग डायरेक्ट रिएक्शन करवाओ, ठीक है। बैलेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पेपर में लिखनी नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों को जो कंसेप्ट है अभी वो सीखना चाह रहे हो कि एम्फोटेरिक और बेसिक कैसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस कैसे एसिड और बेस के तौर पर काम करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ वो कंसेप्ट सीखो कि देखो कि यहाँ पर किसके तौर पर काम कर रहा है, एसिड के तौर पर, यहाँ पे किसके तौर पर काम कर रहा है, बेस के तौर पर। क्यों, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेस बन गई है, यहाँ बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एसिड, क्योंकि ये एसिड है ना, ये बेस है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे एसिड हो जाएगा ना, यहाँ पे बेस के तौर पर काम करेगा क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ बेस के तौर पर काम करेगा क्योंकि यहाँ पे एसिड बन गया है, क्योंकि यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये एसिड बन गया, ठीक है। यहाँ तक ही थे आप लोगों के पास एक्साइड्स की 3 एग्जाम, ठीक है। कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, ठीक है। अब मेटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज सीखेंगे, ठीक है, तो उनसे रिएक्शन हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे सीखेंगे कि इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल रिएक्शन करता है, कौन सा मेटल रिएक्शन नहीं करता, कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ों को आज देखेंगे, ठीक है। सिर्फ मेटल को, ऑक्सीजन ऑक्साइड्स वगैरह नहीं देख रहे, अब सिर्फ मेटल की बात हो गई। सिर्फ यहाँ पर कौन कौन से मेटल्स आएंगे, कोई भी मेटल यहाँ पे आ सकते हैं आप लोगों के पास, जो कि आप लोगों के प्रोडक्ट टेबल में कोई भी मेटल है ना, वो सारे मेटल, वो ट्रांजिशन हो या रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स हो, दोनों के दोनों आप लोगों के पास यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग उनका मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कभी देखो पहला डाइल्यूट एसिड के साथ करवाएंगे, फिर आप लोगों के पास हम लोग उठा के करवाएंगे रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ, फिर स्टीम के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक सीरीज बनाएंगे कि भाई कौन कौन किसके साथ रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उसके लिए ट्रिक बताने वाला, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब इजीली सीख लेते हैं, बहुत आसान है, एक रिएक्शन सीखोगे तो उसके साथ सारे रिएक्शन वैसे, ठीक है। डाइल्यूट एसिड के लिए एक रिएक्शन सीख लो, बाकी सारों की जगह मेटल चेंज करते जाओ बस, लेकिन इतना पता हो कि ये रिएक्शन करता है ये नहीं करता, ठीक है, वो आप लोग सीख जाओगे आज ही के लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, कि कौन से मेटल आप लोगों के पास डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ याद करना भी जरूरी है, ठीक है, कुछ चीज़ें याद करवाने के लिए यहाँ पे लिखी गई हैं, वो याद करनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं डाइल्यूट एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड वो होता है विच इज डिसॉल्व, ऐसा एसिड विच इज डिसॉल्व इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा एसिड जिसकी क्वांटिटी खुद कम होती है, जिसके पास वाटर की तादाद ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये ऐसा एसिड जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ है, थोड़ा सा एसिड, ठीक है, मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, एसिड की मिकदार कम है, बस उन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना दिया, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड का नाम दे देंगे, बस वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है, क्योंकि उसके पास क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, डाइल्यूट एसिड, ठीक है।
अब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं कुछ मेटल्स को, ठीक है। आप लोगों के पास सामने जो लिखे गए हैं, इन ट्रिक को, इस चीज को याद रखनी है कि असल में रिएक्शन कैसे होता है। देखिए कोई भी मेटल है, जब भी वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, वो डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मेटल है जो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, उन रिएक्शन की बात करूं जो रिएक्शन करते हैं, वो जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो उनके पास क्या चीज बनेंगे, मेटल और इसके मिलने से साल्ट्स बनेंगे, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, साल्ट्स बनेंगे और वाटर साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है, ठीक है। याद रख लेना है कि जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करता है तो आप लोगों के पास साल्ट्स बनते हैं और साथ में आप लोगों के पास एसिड हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो पता कैसे चलता है, देखना वो बबल्स बनाती है। जब हम उनका रिएक्शन करवाते हैं ना लेबोरेटरी के अंदर, तो वहां पे बबल्स बन रहे होते हैं, वो बबल्स निकलते हुए नजर आते हैं, ठीक है, वो फील होते हैं, वो आप लोग नजर आ रहे होते हैं, भाई यहाँ से वो बुलबुले से या बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों को पता चल जाता है। तो हम लोग एक मेटल उठा लेते हैं Mg, ठीक है, एक मेटल उठा लिया Mg मैग्नीशियम, उसका रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ। जब HCl के साथ रिएक्शन करवाया MgCl2 बन गया और H2 बन गया, ठीक है। अब मैं अगर ये नोट कर लिया तो मैं इरेज करके इस रिएक्शन को समझाऊंगी रिएक्शन कैसे हुआ, ठीक है। तो ये नोट नहीं किया हुआ तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करने में रेज कर रहा हूँ, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो यहां से नीचे मैं समझा रहा हूं कि रिएक्शन कैसे हुआ है। देखें मैग्नीशियम है सेकंड ग्रुप से, इसके ऊपर चार्ज आ गया +2। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप से है, सेकंड ग्रुप से, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा +2, ठीक है। सेकंड HCl, H और Cl, H पॉजिटिव Cl -1, ठीक है। Cl क्या है, क्लोरीन -1 आता है, हाइड्रोजन +1 आता है। कैसे पता चला, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आना है, क्लोरीन 7वें ग्रुप से है तो -1 चार्ज आना है, चार्जेस ले लिया। अब याद रखना अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Mg और Cl ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, एक के ऊपर आ गया Mg +2 Cl -1, ठीक है। याद रखना अपोजिट ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम सेम नहीं अट्रैक्ट करते, सही है, ये चीज याद रखनी है। अब यहां से क्रॉस करवाओ, Mg की बेस में आ गया 1 और Cl की बेस में आ गया 2। अब ये चार्जेस साथ नहीं लिखते तो ये हो गया MgCl2, ठीक है। क्या बन गया, MgCl2। हाइड्रोजन H पॉजिटिव है, किसी और हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस वहां से बबल्स की फॉर्म में निकल जाएगी। फिर इसको बैलेंस कर लो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए हैं तो यहाँ एक हाइड्रोजन, तो 2 लगा के 2 कर लिया। क्लोरीन भी 2 हो गए तो यहाँ पे क्लोरीन पहले से 2 है, कंप्लीट है। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, कंप्लीट होगी। इस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है, समझ आ गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसके बारे में सीखने के लिए कि कौन सा मेटल रिएक्शन करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अब मैं मैग्नीशियम के अलावा एक और करवाता हूँ, पहले ग्रुप का कोई मेटल उठा के, ठीक है। याद रखिएगा, कोई पहले ग्रुप का मेटल उठाता हूँ, जिस तरह सोडियम, क्या उठा लिया, सोडियम। अब मैंने सोडियम उठाया, अब सोडियम को रिएक्शन करवाया किसके साथ, HCl के साथ। तो हमें पता है सोडियम पहले ग्रुप से तो +1 चार्ज होने वाला है और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनने वाले हैं, तो ये दोनों अपोजिट है ना, याद रखना अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो Na और Cl आपस में क्या बन रहे हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव -1, तो ये दोनों आपस में क्रॉस से करवाओ, Na1 Cl1। तो Na1 और Cl1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Na plus HCl will give us NaCl plus H2। समझ आ गई, अंडरस्टूड। अब तो बेसिकली आप लोगों को समझ आने वाली है, ठीक है। तो अब बोल दिया कि इस तरीके से रिएक्शन होंगे, लेकिन अब हमें पता चलाने कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। मैं लास्ट में इसके बारे में ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने याद रखनी है कि कौन सा तेज रिएक्शन करता है और कौन सा रिएक्शन नहीं करता। तो आप लोगों के पास Mg, जिंक और आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन स्लोली रिएक्शन करते हैं और इनमें बबल्स बनते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की वजह से, ठीक है। ये स्लोली रिएक्शन करते हैं। सोडियम और पोटेशियम पहले ग्रुप के एलिमेंट्स, जो कि पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो आप लोगों के पास एक्सप्लोसिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव करते हैं, एकदम वाटर के बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, इसलिए एक्सप्लोसिव बोला गया, ठीक है। बहुत स्पीडली रिएक्शन करते हैं, ये आपस में मिलेंगे बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे, एक मतलब के स्किंटों के अंदर बहुत तेजी से इनका रिएक्शन होता है, क्योंकि एकदम इलेक्ट्रॉन देते हैं, एकदम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने और लेने वाला काम होता है, सिंपल याद रखना है। ये थोड़ा सा देर से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनका रिएक्शन स्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करते, इसलिए इनका रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। याद रखें, कॉपर, ये Cu कॉपर है, Ag मर्करी वो है, आप लोगों के पास सिल्वर है, Au आप लोगों के पास गोल्ड है, ठीक है। ये तीनों डू नॉट रिएक्ट, ये आप लोगों के पास रिएक्शन
नहीं करते, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। लाइट चली गई है तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। समझ आ रही है? ये जो आप लोगों के पास ये वाले हैं, ये तीनों नोबल मेटल्स हैं, वो रिएक्शन नहीं करते। पहले ग्रुप के हैं वो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखो, पहले ग्रुप के बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, नोबल मेटल रिएक्शन नहीं कर रहे। किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। और बीच में जो बाकी मेटल्स बच गए हैं वो मेटल्स क्या करते हैं? स्लोली रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोबारा इनकी नेक्स्ट, इनका ही रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है। जो यहाँ पे लिखे हैं ना, इन्हीं के रिएक्शन करवाने वाला हूँ मैं डाइल्यूट एसिड के बाद। उसके बाद करवाएंगे कोल्ड वाटर के साथ, आप लोगों के पास करवाएंगे स्टीम के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जुड़े रहिएगा। तो आप लोगों के पास ये बड़ा आसान है, ठीक है, बिल्कुल इजीली एक एक सीखोगे, बाकी खुद आते जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की तरफ। जो रिएक्शन है पहला कोल्ड वाटर, जो सेकंड है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है। अब मेटल्स उठाएंगे, अब रिएक्शन करवाना है कोल्ड वाटर के साथ। याद रखना कोल्ड वाटर वो होता है जिसका आप लोग ये समझ लो कि जो आप लोगों के पास टेम्परेचर होता है वो +4 से लेकर, मतलब जो याद रखना है, ठीक है, 10 तक के दरमियान होता है, ठीक है। तो वहां पर रिएक्शन करवाना है। अब ये रिएक्शन जब जैसे भी होगा, ठीक है, मेटल उठाओ, उसका रिएक्शन करवाओ वाटर के साथ, ठीक है। जब भी वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, या आप लोग बोलो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, या आप लोग बोल सकते हो बेस बनेगी, ठीक है, और साथ में वाटर H2 रिमूव होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब जो बेस होगी इसको आप लोग नाम बोलते हो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो बोल दो, ठीक है। ये चीज बनेगी, बेस बनेगी, ठीक है। अब रिएक्शंस करवाते हैं और देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन करेगा, कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ग्रुप से एलिमेंट उठा लेते हैं सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, अभी करवाया था पीछे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सोडियम एक ऐसा मेटल है जो वाटर का रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, NaOH बनाएगा। अब कैसे बना ये रिएक्शन, इसके लिए जगह है तो यहीं कर लेते हैं। Na पॉजिटिव होता है, H के पास दो हिस्से होते हैं, एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। ये दोनों आपस से मिलेंगे, तो जब ये दोनों मिलेंगे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, क्या बन जाएगा? Na1OH1। तो आप लोगों के पास NaOH बन गया ना, और पीछे एक हाइड्रोजन बच गया, वो साथ में क्या बना देगी? गैस बना देगी। तो NaOH बन रहा है, ठीक है। ये NaOH क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो मेटल है ना, कोई भी मेटल होगा साथ हाइड्रोक्साइड लगा लो, OH बोलते हैं हाइड्रोक्साइड को, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे सोडियम मेटल इस्तेमाल हुआ है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम हो गया। मैग्नीशियम इस्तेमाल होता तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता। आयरन इस्तेमाल होता तो फेरिक, उसका फेरम नाम है ना, तो असल में जो नाम है आयरन को, तो फेरिक ऑक्साइड हो जाता, तो फेरो हाइड्रोक्साइड हो जाता। तो यही बता रहा हूँ कि जो भी मेटल है उसका नाम लिखो, आगे उसका हाइड्रोक्साइड लगा दो बस। जिस तरह कैल्शियम होता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता। तो बस याद रखें मेटालिक हाइड्रोक्साइड, इसलिए कि नेमिंग याद रखना आसान हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने जो लिखे गए हैं इनको याद रख लेना है, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं करते, कौन से रिएक्शन तेज करते हैं, कौन से रिएक्शन नहीं करते, कौन से बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। पहले तीन है वेरी विग्रियस, मतलब कि बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जो पहले ग्रुप के हैं, याद रखिएगा, पिछले ही बताया था, पहले ग्रुप के मेटल्स बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। पहले ग्रुप के जो मेटल्स हैं वो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से है, वो थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है, क्योंकि वो स्टेबल होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करना चाह रहा होता है, इसलिए वो स्लो रिएक्शन क्यों करता है। उसके बाद आ जाते हैं जिंक और आयरन वगैरह, जो ट्रांजिशन से ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, ठीक है। जिंक वगैरह और आयरन ये हिस्सा नहीं लेते, रिएक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है, क्योंकि स्टेबल हो जाते हैं वाटर के साथ। अब ये आ जाते हैं रिएक्शन विद स्टीम। तो अब रिएक्शन विद स्टीम क्या है? अब यहाँ पे टेम्परेचर याद रखना कि कम था, लिक्विड फॉर्म थी यहाँ पे वाटर की, लेकिन स्टीम में जो आप लोगों के पास गैसेस फॉर्म में वाटर होगा, वेपर्स की फॉर्म में वाटर होगा, ठीक है। ये याद रखना है कि आप लोग क्या करते हो, सेम प्रोडक्ट सेम बनता है, मेटल प्लस स्टीम विल गिव अस, क्या चीज बनेगी? वही जो प्रोडक्ट है, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या है? तो वाटर ही ना, लेकिन साथ में गैस है, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड है तो वाटर ही, बस स्टेट चेंज है, एक लिक्विड फॉर्म में, एक गैस वेपर्स की फॉर्म में। तो वेपर्स की फॉर्म में रिएक्शन हम देखेंगे। जब हम लोग वेपर्स की फॉर्म में रिएक्शंस देखते हैं तो वेपर्स की फॉर्म में करवा लें किसी का भी रिएक्शन। हम लोगों ने यहाँ पहले का करवाया, सोडियम के पहले ग्रुप से करवाया, दूसरे में हम लोग दूसरे ग्रुप से उठा लेते हैं, कोई भी हम लोग उठा लेते हैं मैग्नीशियम का करवाया H2O के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा? MgO + H2, ठीक है।
वही चीज़ बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड भी बनते हैं और साथ में मेटल ऑक्साइड भी बनते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें बन सकती हैं, मेटल ऑक्साइड भी बन सकते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन सकते हैं, ये चीज़ याद रखनी। ठीक है, लेकिन ये स्टीम फॉर्म में तो आप लोग याद रखें कि मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। कौन से बनेंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेंगे, मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, क्योंकि स्टीम है। हाइड्रोक्साइड किस केस में बनेंगे? इस केस में। लेकिन हाइड्रोक्साइड भी बनाता है मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखना। लेकिन आप लोग यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स को याद रखें। जब रिएक्शन होगा, अब रिएक्शन में कौन से तेजी से रिएक्शन करेंगे, कौन सा कम रिएक्शन करेंगे, अब ये चीज़ें देख लें। पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो आप लोगों के पास बहुत डेंजरस होते हैं, कि मतलब कि वो एकदम इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर रहे होते हैं स्टीम की फॉर्म में। पहले ही जो H2O होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन देने के ऊपर होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी आई हुई होती है, हीट दी हुई होती है उसको। तो ये बहुत डेंजरस रिएक्शन होता है, इसलिए हम लोग इनका रिएक्शंस नहीं करवाते। लेकिन होता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है, इसलिए हम नहीं करवा रहे होते, क्योंकि डेंजरस रिएक्शन होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, याद रखना है, ये नहीं समझना कि होता ही नहीं है, रिएक्शन होता है लेकिन डेंजरस होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डेंजरस है, लेकिन बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है। नीचे मैग्नीशियम, जिंक और आयरन ये रिएक्शन करते हैं और फास्ट रिएक्शन करते हैं। और आखिर में कॉपर और जो सिल्वर और गोल्ड है वो रिएक्शन हिस्सा नहीं लेते, वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करते, ये याद रखना है। अब आ जाते हैं रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? मेटल, ये तो आप लोगों को सिंपल अभी पढ़ के आए ऑक्साइड में, मेटल विद ऑक्सीजन क्या बना देता है? मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब आप लोगों को पता है जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। भाई अभी पीछे बाइनरी कंपाउंड पढ़ाया था ना ऑक्साइड्स के अंदर, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आप लोगों के पास कोई भी मेटल है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे, मेटल ऑक्साइड बनेंगे। उठाओ लोग रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, कैल्शियम का ही के का पोटेशियम का रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, पोटेशियम का रिएक्शन के उठाया प्लस इसके साथ हम लोग उठा लेते हैं ऑक्सीजन को, तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड जो भी आप लोगों के पास होता है। ठीक है, KO2O। ठीक है, ये आप लोगों के पास बन गया। कोई और उठाना चाहते हो, सोडियम उठा लेते हैं, सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा? Na2O हो जाएगा। ठीक है, अब ये बना कैसे है इसको यहाँ पे सीखते हैं। हम लोग लेते हैं सोडियम, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, बस क्रॉस करवा दो, Na2O हो गया। समझ आ गया? आप लोग बोलते हो कि क्या सेकंड वाले भी एलिमेंट रिएक्शन करते हैं कि नहीं? पहले वाले तो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, सेकंड वाले रिएक्शन करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन याद रखना, सेकंड वाले रिएक्शन करते हैं लेकिन कुछ रिएक्शन करते हैं। जब वो रिएक्शन करते हैं एक लेयर बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता। कैसे? हम लोग मैग्नीशियम उठा लेते हैं सेकंड ग्रुप से। ठीक है, यहाँ से मैग्नीशियम उठा लिया, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से। ठीक है, मैग्नीशियम उठा लिया, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? +2 होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस रिएक्शन को यहाँ पे भी सीख लो। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन और वाटर दो हिस्सों में टूटता है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग, तो यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, MgO बन गया। क्या चीज़ बन गई? MgO। ठीक है, यहाँ पे किस तरह MgO बना है? ये हो जाता है Mg2O2। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाता है, Mg1O1। तो Mg1O1 मतलब यही होता है कि 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, MgO हो गया। अब ये MgO क्या होता है कि नीचे मैग्नीशियम का पूरा मेटल मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन के होने से रिएक्शन करते करते यहाँ पे क्या बना देंगे? एक लेयर बना देंगे। किस चीज़ की लेयर होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब ऑक्सीजन ऊपर है, ये समझ लो कि ये जो ये मार्कर्स है ना, ये आप लोगों के पास कोई भी मेटल है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, जो भी आप लोगों के पास मेटल है। जब ये दरमियान में एक लेयर बन गई है, मेरे हाथ की देखो, ये लेयर बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन और मेटल के दरमियान अब रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दरमियान में मैग्नीशियम ऑक्साइड मौजूद है, दरमियान में ऑक्सीजन ऑक्साइड मौजूद है, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं मेटल और ऑक्सीजन के दरमियान, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन और मेटल आपस में कंट्रैक्ट नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते, अट्रैक्ट नहीं हो सकते, एक दूसरे को चार्जेस एक्सचेंज नहीं कर सकते, ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना ही ले सकते हैं, तो रिएक्शन नहीं होता। लास्ट में जो आप लोगों के पास है AU मतलब गोल्ड और प्लेटिनियम, जो रिएक्शन में नहीं करते। ठीक है, याद रखिएगा, एल्यूमिनियम और प्लेटिनियम और आयरन जो गोल्ड है वो रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, आप लोगों ने वो याद रख लेनी है कि आप लोगों को पता चल जाए कौन सा रिएक्शन करता है या नहीं, वो सीरीज़ में आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी आप सीरीज़ की तरफ ही जाते हैं, बस ये रेस करना। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इस लास्ट टॉपिक के अंदर आप लोग सीखेंगे रिएक्टिव सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज वो होती है कि इससे हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक है, कौन सा मेटल
कितना रिएक्टिव है। मेटल सीरीज हमें प्रिडिक्ट करती है किस्म का, ठीक है, हमें प्रिडिक्शन करती है कि जो मेटल आप लोगों को दिया गया है कि वो रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, मॉडरेट है, किस तरह का रिएक्शन वो शो करता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को किससे पता चलता है, रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। असल में ये जो सीरीज होती है, ये सीरीज असल में अरेंजमेंट होती है एक किस्म की, ठीक है। किस चीज की अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, क्योंकि हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर के मुताबिक एक अरेंजमेंट की गई है कि किस तरह से रिएक्शन की मेटल्स की अरेंजमेंट की गई है यहाँ पे, कि जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, मोर रिएक्टिव से लेकर लेस रिएक्टिव तक, क्या हमें पता चल जाए कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, इस हिसाब से हम लोग बताते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, वो हमें इस सीरीज से, इस रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलने वाला है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को ये चीज कुछ चीजें प्रिडिक्ट करती है, ठीक है, याद रखना। ये हमें प्रिडिक्ट करती है कि हमें पता चलता है कि विच मेटल इज रिएक्टिव, विच मेटल इज मोर और लेस रिएक्टिव। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, ठीक है। इससे हमें किससे, इस सीरीज से हमें पता चलता है, ठीक है, याद रखना। अब इसलिए हम लोगों ने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। कितने कैटेगरीज में, या 4 ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है, याद रखना। इस सीरीज के हम लोगों ने कितने ग्रुप्स बनाए हैं, 4 ग्रुप्स बनाए। कितने ग्रुप्स बनाए हैं, 4। इन 4 ग्रुप्स को डिवाइड करने का ये था कि हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, क्योंकि हर कोई मेटल तो ऐसा तो नहीं है कि जो सबके साथ रिएक्शन करे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं, कुछ नहीं करते। हम लोगों को रिएक्टिविटी ऑर्डर उस हिसाब से तो चेंज नहीं कर सकते कि भाई एक के साथ रिएक्शन कर रहा है, दूसरे साथ नहीं कर रहा। तो अब देखना ये है कि कौन सा जल्दी रिएक्शन करता है और कौन सा कम रिएक्शन करता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव प्रोडक्ट बना रहा है, कौन कम बना रहा है, कहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे कम इस्तेमाल हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। पहले हाईली रिएक्टिव, फिर है मॉडरेट रिएक्टिव, फिर लेस रिएक्टिव और फिर अनरिएक्टिव, ठीक है, जो रिएक्शन में ऐसा नहीं लेते। पहले आ जाते हैं हाईली रिएक्टिव में। हाईली रिएक्टिव में याद रखना ज्यादातर आएंगे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। पहले ग्रुप का एलिमेंट आ सकते हैं और साथ में अगर आया तो एक जो सेकंड ग्रुप का आएगा, ठीक है, याद रखना। तो हम लोग याद रख लेते हैं कि ये इनके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, जो पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, ठीक है। तो पहले ग्रुप से हैं और ये सेकंड ग्रुप से है, ठीक है। ये ग्रुप हम लोगों ने याद रख लेना है कि ये हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव इनको क्यों बोला जाता है, जब भी रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट फास्टली। हाईली रिएक्टिव इसलिए बोला जाता है कि ये जल्दी से रिएक्शन करते हैं, एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एग्रेसिवली रिएक्शन करते हैं। इस वजह से हम लोग हाईली रिएक्टिव इनको बोलते हैं, ये बहुत जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हम लोग वो लिख लेते हैं विद वाटर, विद कोल्ड वाटर, कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, विद आप लोगों के पास एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। और ये कौन सा एसिड होना चाहिए, डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गई, इनके साथ ये रिएक्शन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्टीम के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है, याद रखना, ये तीनों के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। वाटर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ भी रिएक्शन करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। इसलिए हम लोग इनको हाईली रिएक्टिव बोलते हैं, जो तीनों के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, याद रखना, जो तीनों के साथ रिएक्शन करते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। उठा के एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे रिएक्शन होगा। कोई भी उठा लो, सोडियम उठाते हो, पोटेशियम उठाते हो, जिसकी मर्जी, एक में उठाता हूँ, आप लोग ट्राई कर लें। मैं सोडियम उठा लेता हूँ, ठीक है, सोडियम उठाया, इस सोडियम का रिएक्शन करवा लिया पहले वाटर के साथ, ठीक है। अब ये कौन सा वाटर है, कोल्ड वाटर है, तो आप लोगों के पास क्या रिजल्ट बनेगा, NaOH प्लस H2 गैस, ठीक है, ठीक है। ये कैसे बना है, तो यहाँ ऊपर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ कि सोडियम के पास +1 चार्ज होता है और वाटर 2 हिस्सों में टूटता है, OH नेगेटिव में, और साथ H पॉजिटिव गैस मिलकर हाइड्रोजन बना देती है और ये दोनों आपस से मिलते हैं तो इस क्रॉस करके इस तरीके से NaOH बना देते हैं, ठीक है। ये इसके पास 1 है, इसके पास क्रॉस किया NaOH, ठीक है। तो NaOH बन गया और वो साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई। याद रखना इसके केस में हाइड्रोजन गैस लाजिम बनती। आप लोग पोटेशियम K का रिएक्शन करवाओ, उसमें क्या बनेगा, KOH हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। बस याद रख लेना, इस तरीके से आप लोग ने याद रखना। यहाँ पे कैल्शियम का रिएक्शन करवाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, डाइहाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये चीज़ याद रखनी।
अब आ जाते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाने को। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं Na का। रिएक्शन करवाता हूं कोई भी एसिड उठा के, HCl एसिड उठाया, उसके साथ रिएक्शन करवा दिया, क्या बन जाएगा NaCl और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस। अब NaCl कैसे बना है, तो वही इस तरीके से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और प्लस हाइड्रोजन गैस H प्लस। तो H दो हिस्सों में टूटता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव से गैस बन जाती है H2 और Cl नेगेटिव है तो ये क्रॉस करवा दो आपस में, तो Na1Cl1 तो NaCl बन गया। तो NaCl उठा के लिख लो, 1 लिखो या ना लिखो, इस तरीके से आप लोग बोलते हो NaCl रिएक्शन करता है। अब आप लोगों ने बोला होगा कि भाई मैंने स्टीम के साथ नहीं देखा, रिएक्शन विद स्टीम जब मैं ये करवा रहा था तो मैंने उस टाइम पे कहा था अभी पीछे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल में कि रिएक्शन स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, हम लोग खुद नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते, वो बहुत डेंजरस होता है, ठीक है, वो एक्सप्लोसिवली एक धमाका सा छोटा सा होता है, ठीक है, इस वजह से हम लोग उसका डायरेक्टली स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करवाते, लेकिन रिएक्शन करता है और बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडरेट रिएक्शन की तरफ। मॉडरेट रिएक्शन वो होते हैं जो कि थोड़े से स्लो होते हैं, ठीक है, स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो रिएक्शन होता है। अब स्लो रिएक्शन होगा तो अब यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है कि ये किस किस के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन करते हैं दो के साथ सिर्फ, विद कोल्ड वाटर और विद एसिड। अब ये एसिड पे डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, इनके साथ रिएक्शन करते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो याद रखना, हाईली रिएक्टिव तीनों के साथ रिएक्शन करता है, पहला दूसरा और तीसरा तीनों के साथ रिएक्शन करता है। मॉडरेट सिर्फ दो के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए हम उसको मॉडरेट बोलते हैं कि दो के साथ रिएक्शन करता है सिर्फ, ठीक है। वाटर कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, विद ये कोल्ड वाटर नहीं है, विद स्टीम है, ठीक है, विद स्टीम। तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और विद एसिड के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम लोग कोई भी उठा लेते हैं भाई। अब यहाँ से पहला उठा लेते हैं मैग्नीशियम को, आप लोग मैग्नीशियम की जगह एल्यूमिनियम का करवा देना। मैग्नीशियम उठाया सेकंड ग्रुप से, तो मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाना है किसके साथ, कोई भी स्टीम के साथ। स्टीम H2O उठा ली, क्या बन गया MgO, अभी पीछे रिएक्शन करवाया और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से याद रख लेना है कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है स्टीम के केस में, और साथ में आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, पीछे करवा चुका हूँ, ठीक है, जब मैं करवा रहा था रिएक्शन विद स्टीम, ठीक है, उसके अंदर। तो यहाँ पे रिएक्शन इसी तरीके से होता है, एक्सप्लेन करना है तो आप लोगों ने देखना है कि रिएक्शन कैसे हुआ स्टेप वाइज, तो उसको देख सकते हैं, वरना ये बहुत आसान रिएक्शन था। तो अगर बोलते हो तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग सीख ले, चलो लास्ट में सीख लेते हैं, फिर मैं यहाँ से मिटा दूँ, ठीक है। यहाँ पे Mg आ गया +2 सेकंड ग्रुप से, +2 चार्ज आ गया, और वाटर दो हिस्सों में टूटता है। यहाँ पे याद रखना, स्टीम के केस में वाटर अलग अलग होता है, हाइड्रोजन अपने केस में टूटता है, ऑक्सीजन -2 अपने केस में टूटता है, ठीक है, वो अपने अलग हो जाता है, ये मिलके गैस बन जाती है, और ये दोनों मिलके Mg+2 और O-2 क्रॉस करवाओ, Mg2O2, 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बन जाता है MgO। तो MgO इस तरीके से यहाँ पर बनता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो यहाँ से मैं रेस कर देता हूँ इसको, तो क्योंकि अभी नेक्स्ट Mg का डाइल्यूट एसिड के साथ करवा लेते हैं। तो Mg उठाया, इसका रिएक्शन करवाना है HCl के साथ, ठीक है, एसिड डाइल्यूट एसिड उठाना है, उसके साथ रिएक्शन करवाना है, तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या बन जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप लोग बोल रहे होंगे मुझे इस तरह याद क्यों, याद नहीं है, याद रखना, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। कैसे, Mg उठाया, +2 चार्ज है, H दो हिस्सों में टूटता है, H पॉजिटिव Cl-1, ये +1 और Cl-1, तो अपोजिट जाते हैं ना, Mg+2 सॉरी Mg+2 और Cl-1, ये जा गया। अब दोनों को क्रॉस करो, ये इधर आ गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आ गई, Mg1Cl2, तो इसको एक ही दफ़ा लिख लो MgCl2, तो MgCl2 बन गया। जो भी इसका चार्ज था, चार्जिंग का आप लोग कैसे पता चलता है, आप लोग ग्रुप नंबर देखते हो, ठीक है, आप वो देखना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ग्रुप नंबर से हमें पता चलता है, ठीक है। ग्रुप 7 है तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में, क्लोरीन है जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 चार्ज आएगा, तो इससे हमें पता चला ऐसे -1। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये 6 तो नहीं ले सकता, 8 तो नहीं, 8 होने चाहिए ना, तो 2 क्या करता है लूज कर देता है, तो +2 चार्ज आ जाता है। तो ये इस तरीके से था, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे,
अब समझ आ रही है कि आप लोगों को हम लोग हाईली रिएक्टिव क्यों बोलते हैं? ये तीनों के साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ, स्टीम के साथ और एसिड के साथ। मॉडरेट क्या करते हैं? दो के साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ और सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेस रिएक्टिव। तो अब दो में से क्या बच गया? एक बच गया। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ओनली विद एसिड। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, विद एसिड। ये वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, ना ही वो स्टीम की फॉर्म में हो या फिर आप लोगों के पास कोल्ड वाटर हो, वो रिएक्शन नहीं करते। किसके साथ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड के साथ पहले उठा लेते हैं लेड, जिसे पी प्लम्बम बोलते हो, पीबी प्लम्बम, पीबी बोला जाता है। ठीक है, लेड होता है। अब ये लेड का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, तो आप लेड का रिएक्शन करवाओगे, PbCl2 बनेगा। ठीक है, PbCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब याद रखना, जो पीबी लेड है उसकी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये रिएक्शन ऐसे होगा, +2 होती है ऑक्सीडेशन, मेटल है तो प्लस की चार्ज आता है, Cl-1 होता है और H पॉजिटिव, तो ये तो गैस बना देती है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं इस तरीके से, एक में 1 आ जाते हैं, एक में 2, तो ये PbCl2 बन जाता है, PbCl2। ठीक है, PbCl2। ठीक है, 1 लिखो या लिखो फर्क नहीं पड़ता, PbCl2 आप लोगों के पास बन गया, लेड क्लोराइड। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब आगे अनरिएक्टिव की तरफ, कोई चीज बची है इसमें? नहीं ना, तीनों थे, तीनों को ध्यान में रखना है। भाई हमारे पास क्या है? कोल्ड वाटर है, स्टीम है और साथ में क्या है? एसिड है। पहला तीनों के साथ रिएक्शन करेगा, वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, एक अब खत्म हो गया, पीछे रह गए 2। अब उनमें से भी अगला जो मॉडरेट था वो दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब जो लेस रिएक्टिव की तरफ जाओगे, एक और कम हो गया, एक बच गया कि लेस रिएक्टिव अब सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। अब उसको भी खत्म कर लो, पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो अनरिएक्टिव वो होते हैं जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, स्टीम और एसिड। तो ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। बस आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है, यहाँ तक ही आप लोगों का टॉपिक था, यहाँ तक ही क्लियर हो गया। आगे आप लोगों के लिए ट्रिक्स हैं जो याद रखनी जरूरी है, तो आप लोग इजीली इन सब को कवर कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, पिछले टॉपिक को भी साथ में ला के। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। याद रखिएगा, जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, वो जो आप लोगों के पास लास्ट जो टॉपिक था वो इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूसिव है, जो कि फॉर्मेटिव है, तो वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ही था आप लोगों के पास, आप लोगों ने याद रखना है, इसको गौर से समझना है, टेंशन नहीं लेनी। जो भी मसला हुआ आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों के पास लाइव आएंगे इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन, इंशाल्लाह पूरा इरादा है कि आप लोगों को टाइम बता दिया जाएगा और उस दिन हम लोग लाजमी लाइव आऊँगा मैं आपको। ठीक है, केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए और चैप्टर नंबर 7 के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के लिए। ठीक है, तो समरी लेक्चर्स होगा और मैं साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी रिलेट करूँगा, बताऊँगा कि कौन से इंक्लूड है कौन से इंक्लूड नहीं है, और आप लोगों के पास MCQs वगैरह करवाए जाएंगे और समरी लेक्चर होगा एक किस्म का। ठीक है, ईजिली आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए तो। ठीक है, और ना आप लोगों को जो भी आना है ना, फिर भी आप लोग बता दें। ठीक है, आप लोग फिर भी बता दें कि कौन सा होना चाहिए। ठीक है, वो आप लोगों से पूछा जाएगा कि चैप्टर नंबर 6 का करें या चैप्टर नंबर 7 का करें, तो वो आप लोग लाइव लेक्चर के लिए आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता दें कि लाइव लेक्चर के लिए कौन कौन सा चैप्टर होना चाहिए, चैप्टर नंबर 6 हो या चैप्टर नंबर 7 हो, इन दोनों में से। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक ये 2 ही पढ़े हैं, उससे पहले जो पढ़ा था जो चैप्टर नंबर 5 था उसके लिए हम लोग लाइव आए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना से कंट्रीब्यूट किया था, तो इसमें भी आना है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रिक की तरफ। पहले तो ये तो आसान है कि ये तो आप लोगों के लिए एक वैसे लिखा था कि आप लोगों को याद रहे कि कौन सा रिएक्टिव है, ये कौन सा लेस रिएक्टिव है। ट्रिक असल में ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सीक्वेंस कैसे बन रहा है, सीरीज की सीक्वेंस कैसे बन रही है। ऊपर वाला सबसे रिएक्टिव, उससे कम डाउन द ग्रुप जाओगे, मतलब इसके अंदर डाउन जाओगे ना, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? लो होती जाएगी। डाउन जाते हुए रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो सबसे ऊपर वाले की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, करते करते गोल्ड बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता। इस तरीके से अब आप लोगों ने याद कैसे रखना है, एक सेंटेंस है, इसको याद रख लो। ठीक है, अब इनके पहले पहले लफ्ज उठाओ और आगे बनाते जाओ। किस तरह? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जैन, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जैन। अब उसके बाद सेकंड है दूसरा, आई लाइक कोल्ड सॉफ्ट ग्रेप्स, आई लाइक कोल्ड सॉफ्ट ग्रेप्स। ठीक है, ये ट्रिक है, तो ये याद रख लेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जैन, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जैन, आई लाइक कोल्ड सॉफ्ट ग्रेप्स। 2-3 दफा याद करने की कोशिश करो, आप लोगों को याद हो जानी है। अब इनके पहले पहले लफ्ज उठाओ और आगे उनके नाम बनाते जाओ। जिस तरह यहां से क्या उठाया? पी, पी से क्या बन गया? पोटेशियम। सेकंड क्या है? सल्फ, एस है तो उससे बन गया सोडियम। उसके बाद सी, कैल्शियम, सी से कैल्शियम, एम, एम से मैग्नीशियम। देखें, पहला पहला लफ्ज उठाएं और इससे बनाते जाए।
उसके बाद हम लोग उठा लेते हैं ए से क्या बनता है एल्यूमिनियम, ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, एल से लेड, सी से कॉपर, एस से सिल्वर और जी से गोल्ड। अब यहां से आप लोगों को कैसे पता चलेगा कौन से रिएक्टिव है, यानी पहले 3 को उठाओ, कौन से आगे हाईली रिएक्टिव आगे, ठीक है। उसके बाद अगले देखो यहां से मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये जो नेक्स्ट 3 आगे, नेक्स्ट 3 आप लोगों के पास किस में आगे मॉडरेट में आगे। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट 3 आगे, 3 का ग्रुप्स बनाओ ना, पहले 3 हाईली रिएक्टिव, उससे 3 जो नेक्स्ट 3 है वो मॉडरेट, उससे जो नेक्स्ट 3 पे जाओगे वो आप लोगों के पास लेस रिएक्टिव, और जो लास्ट वाले बच के हैं वो आप लोगों के पास आ जाएंगे नॉन रिएक्टिव या अनरिएक्टिव। क्योंकि देखो अनरिएक्टिव आप लोग बोलोगे कि आप सिल्वर यहाँ पे भी आ रहा है, तो याद रखना ये दोनों एसिड के साथ रिएक्शन भी नहीं करते, ये दोनों रिएक्शन नहीं करते एसिड के साथ, ठीक है। याद रखना, आप लोग ऐसा बोलोगे कि भाई गोल्ड सिल्वर को क्यों रखती है, भाई सिल्वर तो रिएक्शन करेगा, सिल्वर रिएक्शन नहीं करता गोल्ड के साथ, ठीक है। सॉरी गोल्ड के साथ नहीं, डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। कॉपर भी नहीं करता, ठीक है, दोनों याद रखना। लेकिन आप लोग 3 का ग्रुप्स बना लो, पहले 3 हाईली रिएक्टिव, उसके बाद 3 मॉडरेट, उसके बाद 3 लेस रिएक्टिव, और लास्ट में जो 2 बच के हैं वो अनरिएक्टिव, ठीक है। समझ आ गई। अब इस तरीके से सीक्वेंस याद रख लो कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जैन, आई लाइक कोर्स ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। इस तरीके से आसान से याद रख लो, और पहले जो इनका अल्फाबेट है उससे नया आगे लफ्ज बनाते जाओ, जो आप लोगों के पास एलिमेंट्स बन रहे हैं जो इस्तेमाल हुए हैं आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, जो अब आप लोगों के पास लाइव आएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने लाजमी बताना आप लोगों के पास कमेंट में जाके कि कौन से चैप्टर के लिए लाइव आना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों के लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, लेकिन आप लोगों को किसके अंदर लाइव आना चाहिए, किस चैप्टर के अंदर लाइव आए कि आप लोगों के उसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। जिसके ऊपर ज़्यादा वोटिंग हुई तो हम लोग उसके ऊपर लाइव आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होप आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत की है आप लोगों ने, और अब आप लोगों ने क्या करना है कि बस नोट्स की तैयारी करनी है, ठीक है। नोट्स आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप्स में शाम तक मतलब कि मिल जाएंगे, ठीक है, अभी ही मिल जाएंगे। आप लोग अभी वीडियो ख़त्म करें, ग्रुप्स में जाएं, ग्रुप आप में नोट्स मौजूद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।